बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 13.8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, लोकेट ऑल एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी बाय इंस्पेक्शन देन चेक योर आंसर यूजिंग कैलकुलस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो किसी भी फंक्शन का जब हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ता है? आपने सिंपल फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के लिहाज से, इसी तरह आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के लिहाज से। देन आपने जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाले होंगे उनको जीरो के इक्वल पुट कर देना है। वहां से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी जो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम ना इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है, ये फंक्शन है। तो मैंने अभी बताया है ना कि आपने फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के लिहाज से और पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के लिहाज से। तो देखें जी, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 1। अब आपने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं इनको जीरो के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, और यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। ये देखें, अब मैं ना इस पार्शियल डेरिवेटिव जो मैंने निकाला है x के लिहाज से इसको जीरो के इक्वल रखता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू मिली। इसी तरह यहाँ से हमें ना y की वैल्यू मिलेगी। जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। तो आप ना ये देखें, यहाँ पे ना स्टेप मिसिंग है, तो आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या काम करना है? क्लासीफाई द क्रिटिकल पॉइंट यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो कंप्यूट द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम ना सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है उसी को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यानी कि दोबारा उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। इसी तरह y के लिहाज से जो हमने ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला हुआ है ये वाला, इसी को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यानी कि दोबारा हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये जो हमने निकाला है, यानी कि जो x के लिहाज से हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला हुआ है ऊपर, उसी को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। ठीक है, ये इस चीज के इक्वल है। आपने ये जो वैल्यू निकाली है यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये देखें, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, ये मैंने पुट कर दी है। और ये वैल्यू 0 है, ये भी यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास 4 आया। तो 4 जो है ना ये 0 से बड़ा है। सिंस ये जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है हमने x के लिहाज से, ये भी 0 से बड़ा है, तो देन d जो है डिस्क्रिमिनेंट वो भी 0 से बड़ा है। देन साबित ये होता है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 2 - 1 ये लोकल मिनिमम है। ठीक है, ओके हो गया। इसी तरह फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या काम किया हुआ है? एवेल्युएट एफ ऑफ एक्स एट द क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने ये वाला पॉइंट रखा है, तो हमारे पास वैल्यू 0 आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम 0 एट 2, -1। ठीक है, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है वो नहीं है। ठीक है, f of x y approaches infinity has x y moves away from 2, -1। ठीक है,
तो इसका जस्ट एब्सोल्यूट मिनिमा जो है ना वो पॉइंट हमें मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करना है। ये देखें, ये फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला एक्स के लिहाज से, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिहाज से निकाला, देन इनको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये देखें हमारे पास ना 0 0 आएगा, तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट भी है, ठीक है। ये आप ना लिख लीजिएगा, यहाँ पे ना मिसिंग है। और सेम उसी तरह से हमने ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है। इसकी वैल्यू -2, इसकी भी -2 और इसकी 0, फार्मूले के अंदर पुट किया तो 4 आया, ये ग्रेटर है 0 से। फिर हमें ये पता चला कि ये जो हमने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है एक्स के लिहाज से, ये तो लेस है 0 से, ठीक है, ये लेस देन है 0। इसी तरह डी ग्रेटर है 0 से। द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 जो हमने ऊपर निकाला है ये लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ तक ना वैसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये एन अदर इंफॉर्मेशन है नीचे जो दी हुई है, फिर वो फंक्शन के अंदर ये वाला क्रिटिकल पॉइंट पुट करता है और फंक्शन की वैल्यू निकालता है, ठीक है। और देन उसको ना एक्सप्रेस करता है थोड़ा सा, ये देख लें, एब्सोल्यूट मैक्सिमा 1 एट दिस पॉइंट, ठीक है, नो एब्सोल्यूट मिनिमा, ये देख, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। वैसे सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हैं एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, और ये कांस्टेंट आए हैं, और इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट हैं, ठीक है। ये देखें, आर कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल टू 0, दे आर नो क्रिटिकल पॉइंट। अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है इस फंक्शन का ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ठीक है, ओवर एन अनबाउंडेड डोमेन, ठीक है। ये देखें, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। इसी तरह देखें, ये देखें उसने बताया हुआ है इसका ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम है ना एब्सोल्यूट मिनिमम है। इसी तरह ये ना पूरे क्वेश्चन की समरी बताई हुई है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, यानी कि पार्ट ए के अंदर क्या आंसर आया है, पार्ट बी के अंदर क्या आंसर आया और पार्ट सी के अंदर क्या आंसर आया, यही चीज़ बताई हुई है। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखें, ये फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, उनको y के इक्वल पुट कर दें, सॉरी 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो जब आप 0 के इक्वल रखेंगे इन इक्वेशन को तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल रही है हमें -1, y की वैल्यू 5, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। देन आपने वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। ये देखें, वैसे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व है ना, आप देख सकते हैं। ये देखें, जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से उसकी वैल्यू -2 है, और y के लिहाज से सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू -2 है, इसकी वैल्यू 0 है। ये फार्मूले के अंदर पुट करना है, d ग्रेटर है 0 से, ठीक है। मीन के d की वैल्यू 4 आ रही है तो ये ग्रेटर है 0 से। और आप इस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव को देखें x के लिहाज से जो है ये लेस देन है 0 से, तो साबित होता है कि ये जो पॉइंट है ना क्रिटिकल पॉइंट, ये लोकल मैक्सिमम, ठीक है। देन आपने क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करना है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फंक्शन की, ठीक है। तो आप बता सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा 1 एट दिस पॉइंट, ठीक है। इसको आपने पढ़ लेना है, सिंपल है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करना है। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव जब निकाल लिए उनको 0 के इक्वल लिखना है, आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखें, मैं ना दूसरे स्टेप पे आ गया हूँ, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए हमने, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से निकाला है ना उसको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से आ जाएगा y e⁻x y, इसको 0 के इक्वल लिखा। तो हमें पता है ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, वी मस्ट हैव y इज इक्वल टू 0। यहाँ से साबित हो जाता है अगर ये 0 नहीं है तो y तो 0 होगा फिर, ठीक है। इसी तरह इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x 0 है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट जो निकाला है वो तो 0 0 है।
अब वो फार्मूला यूज़ कर रहा है जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है ये पुट कर देना है। पुट करेंगे ना आप तो ये वाली वैल्यू मिलेंगी आपको, ठीक है, ये वाली वैल्यू मिल जाएंगी। ये आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी जो ये मेंशन है। तो डी की वैल्यू -1 आ रही है, मीन के ये लेस है, डी जो निकला है ना वो लेस है 0 से। और ये जो हमारे पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ये 0 है, ठीक है। तो डी हमारे पास लेस है 0 से, तो आप कह सकते हैं कि वी कैन नॉट डिटरमिन द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट एट 0 0 फ्रॉम दिस टेस्ट अलोन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये जस्ट आपने इंफॉर्मेशन सारी पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट है ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अब हम वीडियो को क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सल्यूशन देख लें आप, ये देख लें आप, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सल्यूशन आप लोगों को दिखा दिया सारा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।